during pregnancy has a direct influence on fetal growth, size and health of the newborn। यानी टोटली हम ये कह सकते हैं कि क्यों न्यूट्रिशन ज़रूरी है कि एक प्रेग्नेंट मदर है और वो वेल नरिशिंग उसकी हो रही है, वो बिल्कुल बैलेंस डाइट ले रही है, तो उसका हेल्दी न्यूट्रिशनल स्टेटस है, तो उसका पूरा प्रेगनेंसी जो पीरियड होगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक उसकी बॉडी में रिजर्वियर की रूप में काम करेंगे और वो रिजर्वियर बच्चे की ग्रोथ के लिए उसको किसी भी तरह का उसको ग्रोथ को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि उसकी हेल्दी जो बेबी है वो होगा। लेकिन यदि मदर की डाइट बहुत अच्छी नहीं है तो बच्चा भी माल नरिश्ड होगा, मदर भी माल नरिश्ड होगी और कई बार उसको जो है बच्चे की डेथ होने के भी संभावना होती है। इनएडुकेट डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द बेबी ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी। इफ द इन्फेंट सर्वाइव दे develop nutritional disease like anemia, rickets or suffer from infection disease due to lack of गुड इम्यूनिटी। और यदि वेल नरिश्ड फूड यदि पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं लिया है तो न्यूबॉर्न बेबी जो होगा उसमें कई तरह की प्रॉब्लम जो होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ जैसे कि एनीमिया, रिकेट्स की संभावना बढ़ जाती है और उसमें इम्यूनिटी भी बहुत कम रहेगी। फिर है न्यूट्रिशनल नीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूट्रिशनल नीड इंक्रीजेज टू डेवलप मैटरनल ऑर्गन। यानी क्यों बढ़ रही है मैटरनल ऑर्गन्स जैसे यूट्रस, प्लेसेंटा, ब्रेस्ट टिश्यूज़ के डेवलपमेंट के लिए, टू बिल्ड अप बॉडीज ऑफ टू बी यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड लैक्टेशन के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर there is no significant increase in the size of the fetus, thus only qualitative improvement in nutrients like intake is required during this time. Second and trimester, an increased nutrient intake is suggested in second and third trimester of pregnancy. Thus need of almost all the nutrients is increased during pregnancy. अब है हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। फर्स्ट है एनर्जी टू ग्रोथ ऑफ इन्फेंट की ग्रोथ के लिए या फीटस की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा यानी गर्भनाल और मैटरनल टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए, टू मीट द नीड ऑफ इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने के कारण से, डिपोजिट फैट विच विल बी यूज ड्यूरिंग लैक्टेशन के लिए हमें ऊर्जा एडिशनल 300 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड मास्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और दूसरा जैसे पर डे जो है किसी लेडी को प्रेग्नेंट वुमेन को 300 किलो कैलोरी चाहिए होती है। इसमें मेरे इस टेबल में आप देखिए जैसे सेडेंट्री वर्कर है, मॉडरेट वर्कर और हैवी, तीन तरह का है। सेडेंट्री यानी सामान्य श्रम करने वाला, मॉडरेट यानी मध्य श्रम करने वाला और हैवी माने जो मजदूर वर्ग से होता है। इनकी रूटीन में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है 1875 किलो कैलोरी, इसमें हमने 300 किलो कैलोरी ऐड किया। किलो कैलोरी यूनिट जो है एनर्जी का है 2225 किलो कैलोरी, इसमें 300 एंड 2925 इसमें 300। तो इस तरह से जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी बढ़ जाती है फीटस की ग्रोथ के लिए, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के लिए, इनलार्जमेंट ऑफ मैटरनल टिश्यूज़ के लिए, इंक्रीज मैटरनल ब्लड वॉल्यूम के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा फ्लोट करता है फीटस, और प्रोटीन रिजर्व प्रिपेयर द मदर फॉर लेबर डिलीवरी। और बॉडी में यदि प्रोटीन और भी स्टोर हो रहा है तो वो उसको लेबर पेन के लिए, डिलीवरी के लिए और लैक्टेशन के लिए रिजर्व के फॉर्म में, रिजर्वियर के रूप में काम आता है। 500 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड 15 ग्राम प्रोटीन जो है जितना उसको चाहिए उससे अधिक की आवश्यकता होती है। अब कितना, जैसे टोटल बॉडी वेट के पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसमें हम यदि मान लो एक लेडी है वो 60 केजी बॉडी वेट की है तो उसमें हम 15 ग्राम 60 केजी है तो उसको पर केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो हमें यहाँ पे कितना देना है, 15 ग्राम एडिशनल देना है। तो 60 + 15 यानी 75 ग्राम हमें प्रोटीन पर डे की रिक्वायरमेंट होगी। और फैट जो होती है वो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फॉर्म में देनी चाहिए। ओमेगा 3
फैटी एसिड्स जो होती है प्रेगनेंसी के लिए एसेंशियल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन ग्रोथ के लिए और प्री टर्म बर्थ को कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता है रहती है। और इसके बच्चे का विजुअल डेवलपमेंट भी इट रिड्यूसेस द इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट डिजीज़ रिलेटेड टू डेथ इन, और ये जो होती हैं बच्चों में हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडिशनल कैल्शियम इज नीडेड। ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ बोन एज वेल एज टीथ ऑफ द फीटस। कैल्शियम इंटेक डिक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया। यानी हमें किस किस चीज़ के लिए चाहिए? बोन डेवलपमेंट के लिए, टिथ के लिए, फिर मदर में हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, प्री एक्लेम्सिया की स्थिति जो है उसको कंट्रोल कर, लो बर्थ वेट को, और बोन की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और ब्लड फ्लो को के लिए भी ज़रूरी होता है। आरडीए के अकॉर्डिंग कैल्शियम जो होता है 1 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। आयरन, ये भी फीटल ग्रोथ, मैटरनल टिश्यू और ब्लड सेल मास को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है ब्लड में जो है प्लाज्मा आयरन कंटेंट जो है प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए होता है। फीटल के जो है लीवर बिल्डिंग के लिए भी ये काम जो होता है, फीटस में लीवर जो होता है उसकी ग्रोथ के लिए, और आयरन जो होता है लीवर में स्टोर भी होता है। और दूसरा, यदि हम ठीक मात्रा में प्रेग्नेंट वुमेन यदि आयरन लेती है तो वो प्रेगनेंसी के जो ब्लड लॉस को कंट्रोल करने में भी काम आता है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को जैसे प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट यदि 50 है तो इसके अकॉर्डिंगली बेसल मेटाबॉलिक रेट 14, ग्रोथ 46 और आयरन रिक्वायरमेंट जो होती है वो इस तरह से बढ़ जाती है। यानी 37.5 मिलीग्राम पर डे जो है वो उसको आयरन लेना चाहिए। मिनरल्स, मैटरनल ब्लड फॉर्मेशन के लिए, इंक्रीज फॉलिक एसिड के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और इस समय फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी उसको प्रेगनेंसी पीरियड में देने चाहिए, जैसे इम्प्रूव बर्थ वेट को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ग्रोथ को। जिंक इसमें देना चाहिए। आरडी के अकॉर्डिंग 12 मिलीग्राम पर डे जिंक की आवश्यकता होती है। इट इज़ रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए के संश्लेषण के लिए। इट इज़ हैविंग इम्पॉर्टेंट रोल इन, और ये रिप्रोडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। यदि प्रेगनेंसी में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एबनॉर्मल डिलीवरी और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की प्रॉब्लम भी आ जाती है। आयोडीन की कमी से जो है स्पॉन्टेनियस बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता। विटामिन ए 600 जो है चाहिए होता है। विटामिन डी, ये विटामिन ए जो होता है ब्लाइंडनेस को, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए चाहिए होता है। विटामिन डी जो होता है फीटल बोन्स के डेवलपमेंट। विटामिन के जो होता है नॉर्मल जो है ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है, और इन्फेंट में हेमरेजेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। विटामिन B12 जो होता है ये ब्रेन और नर्व सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए होता है। विटामिन सी जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से प्री टर्म डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन B6 जो होते हैं ये नॉर्मल ग्रोथ और पॉजिटिव प्रेगनेंसी आउटकम्स के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन B1 जो होता है ये भी बढ़ जाता है। और फिर है कुछ हमें और ध्यान रखना है, कैफ़ीन नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। यदि प्रेगनेंसी पीरियड में स्मोकिंग की जाती है तो उसके कारण से प्लेसेंटा में एबनॉर्मलिटी और फीटल का डैमेज होने का, प्री मैच्योर डिलीवरी, लो बर्थ वेट, और इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रभावित होती है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरी तरह से ब्लड के साथ में वो नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरह से अल्कोहल का भी प्रेगनेंसी में बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि मदर प्रेगनेंसी के पीरियड में अल्कोहल लेती है तो लो बर्थ वेट होने की संभावना बढ़ जाती है। मेंटल रिटार्डेशन,
फीटल में सेंट्रल नर्व सिस्टम का जो है वो डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ड्रग्स। ड्रग का मतलब दवाइयाँ। यदि प्रेगनेंसी पीरियड में यदि ड्रग्स का कंजप्शन भी जो है लगातार किया जाता है तो पुअर प्रीनेटल वेट गेन हो जाता है, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग लेबर स्टार्ट हो जाते हैं और ऑपरेटिव डिलीवरी एंड अदर प्रीनेटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। किस तरह की हमें डाइट इस समय लेनी है, यानी इंक्रीज नीड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मदर आल्सो इंक्रीज हर फीडिंग ईटिंग हैबिट्स। और ये मदर जो होती है, प्रेग्नेंट मदर होती है, उसको 5 to 6 मील पर डे जो लेने चाहिए और इसमें शॉर्ट मील्स उसको लेने चाहिए, मेन मील के अलावा शॉर्ट मील्स लेने चाहिए। प्रोटीन डिमांड को और हाई क्वालिटी का उच्च जैव के मूल्य वाले प्रोटीन जैसे जिसमें मिल्क है, कर्ड है, चीज़ है, मीट है, एग है, फिश है, वो इंक्लूड करना चाहिए। और जो फूड स्टफ जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड आदि में रिच हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो लास्ट वन बट इम्पॉर्टेंट, यदि प्रेग्नेंट वूमेन अपनी डाइट के लिए चिंतित है, वरीड अबाउट व्हाट टू ईट, उसे क्या खाना है, ईट स्मार्ट एंड मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ योर चॉइस आर हेल्दी वन। यानी हमें ये फोकस करना है कि जो भी हमें खाना है वो अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है और हमारी चॉइसेस भी हेल्दी होनी चाहिए। तो और यदि हम अच्छे से खाएंगे पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में, यदि हम इंजॉय करते हुए वैरायटी ऑफ फूड हम लेते हैं तो किसी भी तरह का चॉइस बेस्ड नहीं है, सिर्फ हेल्दी चॉइसेस हमारी फूड हैबिट्स रहती हैं। तो यानी बैलेंस डाइट लेते हैं पूरे प्रेगनेंसी में और रिच प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल युक्त डाइट लेते हैं तो इससे जो ग्रोथ होगी बेबी की, उसकी बोन की, उसके ऑर्गन की, उनके सेल टिश्यूज़ की, वो बिल्कुल बेटर होगी और एक हेल्दी बेबी का डेवलपमेंट होगा। इस तरह से जो 3 जो फूड स्टफ्स हैं, यानी एनर्जी, जो कि एनर्जी जो है वो क्या करेंगी, मदर और फीटस को ऊर्जा सप्लाई करेंगी। प्रोटीन जो है बिल्डिंग और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ का काम करेंगे। और नेक्स्ट है विटामिन, मिनरल्स, ये मदर को अलग अलग बीमारियों से बचाने और एक बॉडी की प्रॉपर हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो दैट्स वाई यूज़ न्यूट्रिशनल रिच फूड इन प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव a good day, take care.